नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है हर एक रेलवे के एस्पिरेंट के लिए बहुत खास, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जून में रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर देने वाले हैं। बट आप लोगों के लिए जितना ज्यादा जरूरी है एग्जाम की अच्छी तैयारी करना, उतना ही ज्यादा जरूरी है ये जानना कि अभी जब 7, 8 और 9 मई को एग्जाम्स हुए थे तो उसमें पेपर कैसा आया था, पेपर का क्या लेवल आया था, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब कि क्या गुड स्कोर हो सकता है, क्या एक सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे ही नहीं गए तो उन पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब कुछ हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगले 10 मिनट तक अपने फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन से एकदम चिपक के बैठिएगा, क्योंकि अगले 10 मिनट में जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूं वो आपके लिए बहुत खास हो सकती है। और हां, अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बार बार नहीं मिलते हैं। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो देखिए, अगर हम बात करें रीजनिंग में कितने वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो रीजनिंग में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं था जो पूछा जो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं, मतलब कि कुछ भी नया आया ही नहीं, कुछ नया नहीं पूछा गया। जैसे आपका 2025 का पेपर था, जैसे आपका 2025 का पेपर था, सेम वैसा ही 2026 का पेपर इन्होंने बनाया। मतलब कि इन्होंने डिफरेंस कुछ भी नहीं रखा, ऑलमोस्ट सेम पेपर बना, जिसको हम कह सकते हैं 90-95% सिमिलैरिटी 2025 के पेपर की ही है। यानी कि एक फायदा इसका क्या हुआ कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाए होंगे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा आप एक पीवाईक्यू का सेट लगा रहे हो जब आप पेपर देने जाओगे, तो क्योंकि सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो प्रीवियस ईयर 1 नहीं 2 नहीं 100% बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और अभी भी समय है, अगर अभी भी आपने प्रीवियस ईयर सेट नहीं लगाए हैं तो अभी भी एक एक प्रीवियस ईयर सेट लगाना शुरू करिए और देखिए कि आपके एग्जाम में आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वजह से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे अगर आप रिविजन कर रहे हैं तो। फिर आती है बात हमारी सेक्टर्स ऑफ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग में से क्या क्या पूछा गया, क्या क्या नहीं पूछा गया। ठीक है, अगर नॉन वर्बल की मैं बात करूं, यानी कि फिगर पर आधारित सवाल, तो फिगर पर आधारित जो सवाल हैं उनका वेटेज आपके आने वाली शिफ्ट्स में ना के बराबर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी उसका वेटेज वही था। वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है नॉन वर्बल के क्वेश्चन का। पहले एसएससी ने पिछले साल क्वेश्चंस नहीं पूछे फिगर के, फिर रेलवे ने नहीं पूछे, और इस साल भी फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अब बचे हुए दिनों में जो पेपर देने जा रहे हैं जो बच्चे जून में, वो नॉन वर्बल पे अपना समय ना बर्बाद करें। यानी कि जितने भी आकृति पर आधारित सवाल हैं वो आप बहुत ज्यादा फोकस से ना देखें। अगर आकृति पर आधारित कोई सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में तो वो आपका ज्यादा से, इसके चांसेस वैसे 1-2% चांस है कि आपसे ये पेपर कटिंग फोल्डिंग या एम्बेडेड फिगर या फिर फिगर सीरीज या फिगर एनालॉजी या फिगर क्लासिफिकेशन ऐसे सवाल पूछे। यानी कि आकृति से संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावना कम है। अगर आकृति से संबंधित कोई सवाल आ सकता है तो वो मैं बता दे रही हूं, फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति की गिनती, ये अनुमान है कि आ सकता है। और दूसरा आ जाता है हमारा घन और पासा। ये ऐसे 2 टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अब पूछे गए थे ये 7, 8 और 9 को, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कह रही हूं आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि ये सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं। फिर बात आई लॉजिकल रीजनिंग की, तो कथन पर आधारित सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30 में से 30 क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको ना पता हो तो। वैसे ये तो बहुत ही गलत होगा अगर आपको नहीं पता है तो 30 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें भी चांसेस काफी कम है कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए। बहुत आया तो 1 या 2 सवाल आपका लॉजिकल रीजनिंग का कथन पर आधारित की, ये कथन है, ये निष्कर्ष है, ये कथन है, ये इस पर आधारित धारणा है। तो बताओ कौन सी धारणा सही है, कौन सी धारणा सही नहीं है। तो आप कह सकते हो 30 में से 28 सवाल आपके वर्बल के बनेंगे,
1 या 2% चांस है कि आपके बचे हुए 2 क्वेश्चंस नॉन वर्बल या लॉजिकल के, यानी कि कथन पर आधारित या आकृति पर आधारित बन सकते हैं, वरना सारे सवाल आपके मोस्टली वर्बल रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं कि वर्बल रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं एग्जाम एनालिसिस की, तो जो लोग सोच के जाते हैं कि अरे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो नहीं छूने वाला पेपर से पहले, उनको बता दूं आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी, एग्जाम जब आप देने बैठोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को आखिरी में अटेम्प्ट करना, शुरुआत में कभी भी नहीं। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे पेपर में जो ओवरऑल लेवल है क्वेश्चंस का वो आसान आ रहा है। हाँ, फिलहाल लेवल की बाद में बात करते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट के 3 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 2 प्रकार की, एक तो ये होता है A1 B2, एक तो ये होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, दूसरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है ये M2 स्टार @ बताओ वो कितने ऐसे 2 हैं जिनसे पहले एक नंबर है बाद में एक सिंबल है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चंस हमको उसके देखने को मिल रहे हैं। ब्लड रिलेशन के 3 सवाल देखने को, 2 से 3 क्वेश्चंस, सिलॉग्स के 2 से 3 सवाल या 1 क्वेश्चन भी पूछा गया है कुछ कुछ में। फिर आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जहां से हमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का 1 या 2 सवाल देखने को मिल रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन, यानी कि एक शब्द दे दिया गया, बोला गया, इसमें सभी अक्षरों को लगाओ वर्णानुक्रम में, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और बताओ कि कितनों की पोजीशन चेंज हो रही है, कितनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, या फिर लॉजिकल ऑर्डर या फिर डिक्शनरी ऑर्डर। इनके आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। नंबर या लेटर सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चंस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालॉजी के फिर से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं। ऑड वन आउट के आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आने वाले जो आपके शिफ्ट्स हैं उसमें। फिर बात करते हैं अगर हम टॉपिक की डायरेक्शंस, मैंने पहले ही बताया था 1 से 2 क्वेश्चन। डायरेक्शंस के बाद वेन डायग्राम, हो सकता है 1 भी ना पूछे, हो सकता है 1 सवाल पूछ ले। मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अब बचे हुए टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, वो आ जाता है क्लॉक, ठीक, फिर आ जाता है कैलेंडर। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और इनसे पूछे जाने की संभावना भी काफी कम है। तो ये रही पूरी की पूरी एनालिसिस जो हमने करी है 7, 8 और 9 मई के क्वेश्चंस के आधार पर। अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लेवल की एग्जाम की, तो एग्जाम के लेवल की अगर बात करें तो एग्जाम का जो लेवल है क्वेश्चंस का वो इजी आ रहा है। मैं इजी टू मॉडरेट नहीं कहूंगी, इजी कहूंगी। 30 क्वेश्चंस के पेपर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनसे हमने बातचीत करी, उनसे पता चला कि 30 में से 30 लगभग सब लोग करके आ रहे हैं। तो मतलब पेपर का लेवल ऑब्वियसली इजी, वेरी इजी टू इजी है। आप 30 में से 30 सवाल का टारगेट लेके चलो, और 100% मैं आपसे कह रही हूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर लिया तो आराम से आप 30 में 30 सवाल कर लोगे। फिर भी अगर आप 27-28 सवाल कर रहे हो 30 में से, तो वो भी एक डिसेंट, एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस में से अगर आप 27-28 सवाल भी सही करके आ रहे हो तो ये भी एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। वैसे मैं बता दूं, सारे लोग जितनों की भी हमने एनालिसिस के टाइम पे जिनसे बातचीत करी, सब लोग 30 में 30 करके आ रहे हैं रीजनिंग में। हाँ, मैथ्स में डिफिकल्टी हो रही है, करंट अफेयर्स में डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन रीजनिंग का तो फायदा ही यही है ना कि हम आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो भी सारे के सारे। तो यहां पे हम खत्म करते हैं अपने आज के सेशन को इसी नोट पर। और बाकी आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कि मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है, उसके प्रीवियस ईयर पूरे सेट मैं सोच रही हूं इसकी एक सीरीज लॉन्च करने का। अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिले तो यहां पे कमेंट जरूर करिएगा, यस वी वांट द सीरीज। एंड जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा संडे को शाम 7 बजे, क्योंकि संडे को शाम 7 बजे होने वाला है कुछ बहुत बड़ा एसएससी लैब पर। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ज्वाइन ऑन संडे 7 PM। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।